डू नॉट ग्रीव विदाउट होप, आशा के बिना दुख न मनाएं। प्रियो, प्रथम 9 पाठ जो हमने अब तक सीखा था वो उनके लिए थे जो स्वयं मरने पर हैं, परंतु आज का जो ये 10वां पाठ है ये उनके लिए है जिनके किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है। किसी की मृत्यु हो जाने पर दुख मनाना गलत नहीं है। बाइबल में किसी के देहांत पर दुख मनाने वाले व्यक्ति की निंदा नहीं की गई है, वरन मैं बाइबल में अनेक उदाहरण देखता हूं जहां किसी के प्रियजन की मृत्यु हो जाने पर उन लोगों ने या उस परिवार के जनों ने बहुत दुख मनाया था। एक उदाहरण आपको अब्राहम का देखने को मिलेगा। उसकी पत्नी सारा की जब मृत्यु हो जाती है, उत्पत्ति के 23वें अध्याय में आप देखिएगा, वहां पर लिखा है अब्राहम अपनी पत्नी के लिए विलाप करता है। उसी तरह से यदि आप उत्पत्ति के 50वें अध्याय में देखें तो वहां पर यूसुफ है जो अपने पिता याकूब की मृत्यु हो जाने पर बहुत दुखी होता है। प्रियो, उसी तरह के से मैं दाऊद राजा को भी देखता हूं जो अपने बेटे के लिए विलाप करते हैं और उसका वर्णन बड़ा लंबा सा किया हुआ है। मेरे साथ में आप भी निकालिए 2 शमूएल और उसका 18वां अध्याय और उसका 33वां वचन देखें। जब दाऊद को खबर पहुंची कि उसका बेटा अबशालोम नहीं रहा, तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यों कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता, हाय अबशालोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। इस तरीके से वो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था और राजमहल के सब लोग सुन रहे थे। अगले वचन में लिखा है, तब योआब को यह समाचार मिला, राजा अबशालोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। अपने बेटे के चले जाने पर इस तरीके से दाऊद रोया था। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखिए, यदि आप मत्ती के 14वें अध्याय में देखें, जहां पर प्रभु यीशु के पास में यह खबर पहुंचाई जाती है कि उसका जो सहकर्मी है यूहन्ना बपतिस्मा दाता, बड़ी निर्दयता से उसको मारा गया, उसका गला काट दिया गया और थाल में ले जाकर के एक नन्ही सी बालिका को दिया जाता है। जब यह खबर प्रभु यीशु को मिलती है तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि प्रभु यीशु उस भीड़ से दूर हट गया, वो दूसरे स्थान में चला गया, वो एक एकांत स्थान में चला गया और वहां जाकर के उसने अवश्य ही दुख मनाया होगा। यूहन्ना के 11वें अध्याय में जहां पर प्रभु यीशु लाजर की कब्र के पास में आते हैं, प्रभु यीशु तो वास्तव में जानते थे कि मैं इसे जीवित करने जा रहा हूं, फिर भी यूहन्ना के 11वें अध्याय का 35वां वचन, बड़ा छोटा सा वचन है, बड़ा अर्थ वाला है, और उसमें लिखा है यीशु रोया। प्रभु यीशु ने आंसू बहाए और लाजर की कब्र पर प्रभु यीशु का यह दुख देखने को मिलता है जो उसके मित्र के लिए या वहां के लोगों के लिए उसने आंसू बहाए थे। उसी तरीके से आप प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय और उसके 2 वचन को अगर आप देखेंगे तो पता लगता है कि स्तिफनुस के लिए कलीसिया दुख मना रही है। स्तिफनुस को पत्थरवा करके मार दिया गया है। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया उसके लिए। इस तरीके से कलीसिया भी, प्रारंभिक कलीसिया भी किसी के गुजर जाने पर इस तरीके से उन्होंने विलाप किया। यदि आप पौलुस के जीवन से देखना चाहें तो मैं फिलिपियों की पत्री और उसके 2 अध्याय के 27वें वचन में से बताना चाहता हूं। यहां पे इपफ्रदुतुस के बारे में लिखा हुआ है, निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी की कि मुझे शोक पर शोक ना हो। अर्थात अगर उसे कुछ हो जाता, यदि वो मर जाता,
तो पौलुस कहता है मुझे बहुत शोक होता, वरन लिखा है शोक पर शोक होता, अत्यंत दुखी हो जाता। इस प्रकार से पौलुस कहता है। प्रियो, रोमियो की पत्री में हमें एक खास बात कही गई है। मेरे साथ में निकालिएगा रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय और उसके 15वें वचन में देखिए क्या लिखा है। जहां पर लिखा है आनंद करने वालों के साथ में आनंद करो, आगे का वाक्य क्या है? और रोने वालों के साथ में रो। अगर आप किसी घर में जाते हैं जहां पर कोई दुख की घटना हो रही है और आप वहां पर रोते हुए लोगों को देखते हैं, तो इस प्रकार से मत बोल पड़िए कि क्या तुम लोगों को विश्वास नहीं है, रो रहे हो। बाइबल वास्तव में हमसे कह रही है कि जो रो रहे हैं उनके साथ में रोने का है, जो दुख मना रहे हैं उनके साथ में हमें भी दुखी हो जाने के लिए परमेश्वर का वचन सिखाता है। वास्तव में इस विषय में पौलुस ने जो पहला थिस्सलुनीकियों में बोला, 4 अध्याय में आइए, उसका अर्थ समझने की जरूरत है। 13वें वचन में देखिए, पौलुस हमें यह सिखा रहा है कि दुख मना सकते हैं, परंतु उन लोगों के समान दुख नहीं मनाना जिनके पास कोई आशा नहीं है, जिनके पास में पुनरुत्थित प्रभु यीशु का सुसमाचार नहीं है, उनके समान दुख नहीं मनाना। लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। प्रियो, इस संसार में अब भी बहुत से लोग हैं जिन तक प्रभु यीशु का सुसमाचार नहीं पहुंचा कि प्रभु यीशु उनके बदले मारा गया, उनके छुटकारे और उनके उद्धार के लिए और उनको धर्मी ठहराने के लिए वो जीवित भी हो गया। वो पुनरुत्थान का पहला फल बना कि जिसमें हम लोग भी प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारी मृत्यु के बाद हम प्रभु यीशु मसीह जैसा जिलाया गया, ठीक उसी तरह जिलाए जाने वाले हैं। ये वाली खबर दुनिया के आधे लोगों को आज भी नहीं मालूम है। वो आज भी दुखी हो जाते हैं कि हमारा प्रियजन चला गया। मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह का ये सुसमाचार इस जगत में, इस दुनिया में, इस देश में जन जन को सुनाना है। ये सुसमाचार, ये शुभ समाचार कि आगे भी हमारे लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन, सुखी जीवन रखा हुआ है। देखिए, पौलुस प्रेरित ये वाक्य जो कह रहा है, ये आशा की बात जो कर रहा है, ये अपने दिमाग की कल्पना से नहीं कर रहा है। अगला वचन देखिए, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं, जो विश्वास की दशा में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, परमेश्वर के साथ सदा रहेंगे। 18वां वचन कहता है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। अर्थात दुखी लोग हैं दुनिया में, कई लोग नहीं जानते हैं इस बात को कि हमारे पास में आशा है। हम जानते हैं कि हमारे मृत्यु के उपरांत कितना सुंदर जीवन है, हम प्रभु के साथ में जाकर के रहने वाले हैं। इन बातों को बांटा करो, उन दुखी लोगों को जाकर के सुनाओ और उन्हें शांति दिया करो कि प्रभु हमको लेने आ रहा है और प्रभु के लोग जिलाए जाएंगे और जो जीवित रहेंगे हवा में यूं ही उठाए लिए जाएंगे। कितने अद्भुत तस्वीर होगी। ये रैप्चर कहलाता है कि प्रभु के साथ हम हवा में मिलने वाले हैं। प्रियो, यही राजा दाऊद की भी भविष्य के लिए अपेक्षा थी। मेरे साथ में निकालिएगा 2 शमूएल और उसका 12वां अध्याय, और यहां पर मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं जहां पर दाऊद का वो बेटा मर जाता है जो उसको बतशेबा से हुआ था। जब वो बहुत बीमार रहता है तो दाऊद दुआ प्रार्थना में बैठा है, उपवास कर रहा है और बहुत रोता है।
लेकिन यहां पर यह बात लिखी है कि जब बच्चा मर जाता है उसके बाद वो उठता है और मुंह हाथ धो लेता है, नहाना धोना करके भोजन के लिए बैठ जाता है। अब ये तस्वीर देख करके कर्मचारी लोग और राजमहल के जो अन्य मंत्री थे वे थोड़े से परेशान हो गए। उनमें से एक ने आकर के पूछा, तूने ये क्या काम किया? जब तक बच्चा जीवित था तो तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु ज्यों ही बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। यह बात समझ में नहीं आई। तो दाऊद राजा उनको समझाता है, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक मेरे पास में आशा थी। यह सोच करके मैं उपवास कर रहा, प्रार्थना कर रहा और रो रहा था कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसी दया करे और बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वो मर गया है, फिर मैं क्यों उपवास करूं? आगे का वाक्य सुनिएगा, क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं उसके पास जाऊंगा परंतु वो मेरे पास में नहीं आ सकता। मेरा बच्चा उस स्थान में पहुंच गया, वहां आगे निकल गया है, मैं जाऊंगा अब उस स्थान में, अब वो वापस नहीं आने वाला है। भविष्य की आशा हम पुराने नियम के भी इन शब्दों में देखते हैं। प्रियो, किसी की मृत्यु में वेदना उस समय बहुत अधिक होती है जब किसी की मृत्यु अचानक हो जाए, आपने सोचा भी ना था और किसी की मृत्यु अचानक हो जाए और आपको लगता है जैसे कि समय से पहले ही वो चला गया है। प्रियो, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसे बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर की कोई सी भी संतान असमय नहीं मरती है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की ओर से यह समय निर्धारित रहता है और जो समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है उससे 1 मिनट पहले प्रभु का जन नहीं मरता। उसी तरह से प्रभु का जन निर्धारित समय के 1 मिनट बाद भी नहीं मरता है। परमेश्वर ने जो तय किया है उसी समय में वो मरता है। जब पृथ्वी पर उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो स्वर्गीय पिता उसे अपने पास में बुला लेता है। बाइबल कहती है कि हमारा जीवन जो है या हमारा समय जो है वो परमेश्वर के हाथों में है। हम कितने दिन जी रहे हैं ये परमेश्वर के हाथों में है। बाइबल के अनुसार मूसा बहुत जवानी में मर गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मेरे साथ में निकालिएगा व्यवस्था विवरण और उसका आखिरी अध्याय 34वें अध्याय में और उसके 7वें वचन से बताता हूं। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था। और आप कहेंगे तो बहुत बूढ़ा हो गया, लेकिन अगला अब शब्द पढ़िए क्या लिखा है, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना ही उसका पौरुष घटा। उसकी आंखों से कोई धुंधलापन नहीं दिखता था, एकदम स्पष्ट देखता था और साथ ही साथ उसका बल भी अच्छा था, पौरुष अच्छा था, पहाड़ों पे चलने लायक ऐसा उसका शरीर था। और कुछ वर्ष तो वो बिल्कुल बहुत अच्छे से जी सकता था, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि मूसा को सौंपा हुआ काम पूरा हो गया था, परमेश्वर ने मूसा से कहा, बेटे अब समय हो गया है, तू मेरे पास में चला आ। चाहे तो किसी व्यक्ति के जीवन में बुरे दिन आने से पहले भी उसको उठा लेता है। यह परमेश्वर की अपनी इच्छा या परमेश्वर का अपना विशेष अधिकार है। मैं इसको बाइबल के एक वचन से स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरे साथ में आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 57वां अध्याय और उसके पहले 2 वचन में ही आपको यह बात मिलेगी। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई सोचता नहीं। धर्मी जन इसीलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। परमेश्वर कभी कभी अपने लोगों को कुछ ऐसा लगता है उठा लिया, लेकिन इसलिए उठा लिया क्योंकि बाद वाली आने वाली आपत्तियों की बातें, विपत्तियों की बातें जो है उनसे बचा करके रखे। एक और बात, यदि मृत्यु नन्हे बच्चों की हो जाती है तो बेशक पीड़ा, वेदना एकदम असहनीय रहती है, सहा नहीं जाता। इस प्रकार का दर्द हम लोगों के जीवन में आ जाता है। बाइबल में भी एक इस प्रकार की घटना लिखी है, पुराने नियम में भी उसकी भविष्यवाणी की गई थी। और मत्ती रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में देखिए कि राजा हेरोद ने क्या किया कि बैतलहम और उसके आसपास के जितने भी 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे उनको उसने मरवा डाला। और उस दिन न जाने सैकड़ों बच्चे उस गांव के जो छोटे छोटे से 2 साल के उम्र के कम थे
सब खत्म हो गए होंगे। और एक नाम के साथ में वहां पर एक वाक्य लिखा है कि राहेल अपनी बच्चों के लिए रो रही है और कोई उससे शांत नहीं कर पा रहा है। और वो गांव का नाम इस तरीके से कि रामा में एक करुण नाद सुनाई दे रहा है, रोने का, विलाप करने का, कि मां अपने बच्चों के मार डाले जाने से चुप नहीं हो रही है। यह एक भयानक तकलीफ होती है माताओं पर जब छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं प्रियो। लेकिन मैं आपको एक बड़ी शांतिदायक बात कहना चाहता हूं इस विषय में, और वो ये है कि जब बच्चे मरते हैं, जब शिशु मरते हैं, तो वो सीधे स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के सामने पहुंच जाते हैं। और मैं इसके लिए 2 वाक्य बाइबल में से आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार का 19वां अध्याय और 14वां वचन तो आपको मालूम ही है कि यीशु ने कहा है कि बालकों को मेरे पास आने दो, मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। मैं आपको मत्ती के 18वें अध्याय के 10वें वचन में से भी बताना चाहता हूं। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। और इसीलिए प्रियो में यह बात कहना चाहता हूं कि बच्चे जब मर जाते हैं, छोटे बच्चे जब मरते हैं, तो सीधे परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाते हैं। फिर चाहे वो क्रिस्तीय बच्चे हों या गैर मसीही बच्चे हो, चाहे जो हो, बच्चे अगर हैं तो वे सीधे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रियो, यदि किसी की मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है, और दुर्घटना कुछ इस प्रकार से हो जाती है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी देह भी नहीं मिल पा रही है। कई बार ऐसी खबरें सुनने में आती हैं कि पूरी तरह से जल गए या नष्ट हो गए या उनकी लाश भी नहीं मिली, और घर के लोग बड़े परेशान रहते हैं, और कोई कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। मैं ऐसे लोगों को खास तौर से यह बताना चाहता हूं कि बाइबल देखिए क्या कहती है। प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय और उसके 13वें वचन में लिखा है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। जो व्यक्ति चाहे जहां मरा हो, यदि आपने उनकी देह को नहीं देख पाया है, यह परमेश्वर ने किसी स्थान में सुरक्षित रखा है। अब देखिए, बाइबल कहती है कि एक दिन आएगा कि जो व्यक्ति जहां से मरा होगा वहां से वो वापस निकल करके आएगा। हम देखते हैं कि प्रभु के बहुत सारे जन प्रभु के नाम को लेने के कारण, अपने विश्वास के कारण जिंदा जला दिए गए थे, राख हो गए थे। अब उनके बारे में तो कहीं कुछ नहीं मिला, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। उसी तरह से रोम में विश्वासियों को, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को जंगली जानवरों के सामने, सिंहों के सामने, ऐसे उनके सामने ढकेल दिया करते थे, और वो जंगली जानवर झपट करके इन विश्वासियों को खा जाया करते थे। उनकी देह भी अंतिम संस्कार के लिए किसी को मिली नहीं। लेकिन बाइबल बता रही है इस बात को कि ये सारे लोग फिर से वापस आने वाले हैं, और मरे हुओं को मृत्यु लौटा देने वाली है, और फिर उसके बाद प्रभु के हाथों में ये सारी बातें होंगी। इसलिए प्रियजनों, यदि आपके किसी प्रियजन की मृत्यु ऐसी हुई है कि आप उसकी देह को भी नहीं देख पाए हैं, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उन्हें फिर से जलाने वाला है। एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देना चाहता हूं कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके साथ में संपर्क करने की कोशिश ना करें, बातचीत करने की कोशिश ना करें। कई लोग कहते हैं मरे हुओं से आपकी बातें करा देते हैं, कुछ लोग बहक जाते हैं, और विश्वासी लोगों से भी ऐसी गलती हो जाती है कि भूत सिद्धि करने वाले और अपने मरे हुए प्रियजनों से बात करा देंगे। बाइबल में ऐसी हरकतों की सख्त मनाही है। मेरे साथ में आप निकाले व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय और 11वें वचन से आगे। या बाजीगर या ओझे या पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। आप इन बातों में अपने आप को शामिल ना करें और इन बातों से परे रहें, दूर रहें।
परमेश्वर के वचन ही हमारा एकमात्र मार्गदर्शक है। बहुत से लोग इन मरे हुओं से बात करके मार्गदर्शन पाना चाहते हैं। हम शाऊल के जीवन में भी ऐसे ही कुछ देख रहे हैं, मार्गदर्शन चाहिए, आगे कैसा जीवन, लेकिन परमेश्वर ने उसके कारण उसको मृत्यु दंड दिया। इस प्रकार की हरकतें बिल्कुल भी ना करें। जो आपके प्रियजन मर चुके हैं उनके साथ में वार्तालाप करने की कोशिश ना करें। बाइबल हमसे कहती है कि हमारा मार्गदर्शक कौन है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 8वें अध्याय और उसके 19 और 20 में लिखा है, जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए। अगला वाक्य सुनिए, क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए। आगे उत्तर लिखा है, व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। हमारे साथ में परमेश्वर ने जीवित परमेश्वर का वचन दिया हुआ है, पवित्र शास्त्र बाइबल है। हमको इधर उधर मार्गदर्शन और वो भी मरे हुओं से अपने जीवन के बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जीवित परमेश्वर जीवित वचन के द्वारा हमारे मार्गदर्शन करता है। एक और बात कहना चाहता हूं कि हम मृतकों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। प्रियो, बाइबल बताती है कि यह तय है कि मनुष्य अपना जीवन जिए और वो एक बार मर जाता है और उसके बाद में उसका न्याय होता है। कई लोग इसके लिए एक खास शब्द ढूंढ के निकालते, उदाहरण देते हैं कि मरे हुओं के नाम से भी तो बपतिस्मा लिया जाता था। मैं चाहूंगा आप उस भाग को बड़े ध्यान से पढ़िए कि पौलुस ने उन शब्दों को क्यों कहा, वरन उसके विरोध में, क्योंकि पवित्र शास्त्र की या प्रेरितों की शिक्षा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो जो मर चुके हैं उनके लिए प्रार्थना आप नहीं कर सकते हैं। आप मरे हुए व्यक्तियों के द्वारा अपनी प्रार्थना पहुंचाने की कोशिश मत करिए। बहुत से लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं, कुछ लोगों के नाम से, कुछ भले लोगों के नाम से, कुछ संतों के नाम से। लेकिन बाइबल हमको बताती है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में केवल एक ही बिचवई है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, एक प्रश्न अक्सर लोग मुझसे पूछा करते हैं कि क्या हम लोग अपने प्रियजनों की कब्र पर जा सकते हैं, बार बार जा सकते हैं क्या? बाइबल आपको इस बात के लिए मना नहीं करती है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि प्रेरितों के काम में जब पतरस पिन्तुकुस के दिन लोगों को वचन सुना रहा था, तब उसने ये वाक्य कहा था, हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहां विद्यमान है। यानी देखिए, सैकड़ों सालों से यह बात चली आई, लेकिन दाऊद की कब्र बनी हुई है। मतलब लोग उसको अच्छे से रखते थे, उस पर जाया करते थे। लेकिन प्रियो, एक बात जरूरी है कि आप उस कब्र पर क्यों जाना चाहते हैं, किस लिए आप लोग वहां पर जाना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ चढ़ाने के लिए वहां पर जा रहे हैं। यह मूर्ति पूजा के बराबर है। ऐसी हरकत बिल्कुल भी ना करें। मैंने यह भी देखा है कि कुछ लोग जाकर के कब्र पर खाने की वस्तुएं रख देते हैं। पूछा कि क्यों ऐसा किए, तो बोले वो जो हैं उनको ये वाले बड़े पसंद थे इसलिए हम रख रहे हैं। लेकिन प्रियो, बाइबल इस बात के लिए सख्त मना करती है। मैं आपको बाइबल में से ही बताना चाहता हूं, भजन संहिता और उसका 106 और 28 में लिखा है, वो पोर वाले बाल देवता को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगे हैं। परमेश्वर ऐसों से घृणा करता है। इन बातों से हमें बच के रहना है प्रियो। साथ ही मैं आपको यशायाह नबी की पुस्तक के 25वें अध्याय से एक बड़ी सुंदर सी प्रतिज्ञा सुनाना चाहता हूं। यहां पर 8वें वचन में लिखा है, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करने वाला है और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। यह भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया है, जो प्रकाशित वाक्य 21 के 4 में पूरा होता है। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा, और पहली बातें जाती रहें। हाउ नॉट टू डाई, कैसे न मरें। डू नॉट ग्रीव विदाउट होप, आशा के बिना दुख न मनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के पवित्र वचनों के लिए, आज के जीवित वचनों के लिए धन्यवाद। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपके पवित्र आत्मा ने हमें यह मार्गदर्शन दिया कि हमारे जो प्रियजन आगे निकल चुके हैं वो तेरे पास सुरक्षित हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जब वे जाग उठेंगे। वे जिस स्थान में डूबे हो, मरे हो, या जल गए हो, या जंगली जानवरों ने खाया है, प्रभु तेरा वचन
वचन कहता है वे फिर एक नए रूप में, अनश्वर रूप में फिर से जागृत होंगे। तू स्वर्गीय देह देगा और हम जो जीवित बचे रहेंगे तेरे साथ बादलों पर उठाए जाएंगे कि हम मिल करके रहें। हे दयालु परमेश्वर पिता, इतनी शांतिदायक बातें केवल आपके पवित्र शास्त्र बाइबल में है। हमारी सहायता करिए कि आज इस दुनिया के दुखी लोगों को आपके पवित्र वचन बांट सके। हम इस विनती को अपने उद्धारकर्ता, जीवित, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आशीष दे।